बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर वीडियो जीरेक्स बायोलॉजी। चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज हम बात करने वाले हैं कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स से रिलेटेड। सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स हम ऐसे मॉलिक्यूल्स को कहते हैं, वो कहता है कि टू डिफरेंट मॉलिक्यूल्स बिलोंगिंग टू डिफरेंट कैटेगरीज यूजुअली कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म कंजुगेट मॉलिक्यूल्स। अभी हमने लास्ट लेक्चर्स में जनरल डिस्कशन की अबाउट कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और लिपिड्स। वो बेसिकली एक ही कैटेगरी से बिलोंग करने वाले इंडिविजुअल आपके पास मॉलिक्यूल्स थे। अब हमने देखना है कि अगर दो डिफरेंट कैटेगरीज के लाइक कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन्स हैं, अगर इन दो डिफरेंट कैटेगरी से बिलोंग करने वाले मॉलिक्यूल्स को मिलाया जाए तो वो कौन कौन से टाइप ऑफ कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनाएंगे और उनके क्या रोल्स होंगे। तो मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की विद देयर रोल्स। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन देखेंगे एज ए कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल विद प्रोटीन एंड लिपिड्स। और प्रोटीन के साथ बात करूं तो उसमें कंजुगेटेड मॉलिक्यूल हमारे पास बनता है ग्लाइकोप्रोटीन। ग्लाइकोप्रोटीन के दो बेसिक रोल हैं। पहला रोल है कि जितनी भी सेल सिक्रेशंस हो रही हैं सेल के अंदर या सेल से बाहर, वो सब की सब जो है वो इन नेचर ग्लाइकोप्रोटीन से ही बनी होती हैं। सेकेंडली, अगर हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात करें तो उसके स्ट्रक्चर का बड़ा इंटेग्रल पार्ट है आपके पास ग्लाइकोप्रोटीन। और सेकेंडली, अगर हम कार्बोहाइड्रेट का कॉम्बिनेशन यानी एज ए कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल देखें ग्लाइकोलिपिड्स की शक्ल में, तो वो भी ग्लाइकोप्रोटीन के साथ एक इंटेग्रल पार्ट के तौर पर रोल प्ले कर रहा होता है इन केस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब लिपिड्स और प्रोटीन का कॉम्बिनेशन देख लेते हैं तो हमारे पास लिपोप्रोटीन्स हैं। लिपोप्रोटीन्स जो हैं दैट आर द बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क ऑफ ऑल टाइप ऑफ मेम्ब्रेन, यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन से लेकर जितनी भी ऑर्गेनल बेस्ड मेम्ब्रेन्स हैं या आपके पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, तमाम की तमाम जो मेम्ब्रेन्स हैं उनका जो बेसिक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क है दैट डिपेंड्स अपॉन द लिपोप्रोटीन, जो कि कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। फिर जो इनहेरिटेड जितने भी हमारे पास कैरेक्टर्स हैं जो बेस कर रहे होते हैं आपके हेरिडिटरी मटेरियल पे, वो हमारे पास न्यूक्लिक एसिड है। तो न्यूक्लिक एसिड जो है हम जानते हैं कि जब हम उसको स्टडी करते हैं तो वो बेसिकली एक सेल के अंदर मौजूद उसके न्यूक्लियस और न्यूक्लियस के अंदर मौजूद क्रोमोसोम के अंदर एक पार्ट के तौर पे मौजूद होते हैं। तो वहां पे डीएनए जो है क्रोमोसोम में अकेला नहीं पड़ा होता, वो बेसिकली मिला हुआ होता है या जैसे हम कहेंगे बाइंड किया हुआ होता है विद प्रोटीन, और मिलकर वो हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन बनाता है। उसका बेसिक रोल जो होता है, एक तो पहली बात एक छोटी सी जगह पर उसको समाने में हेल्प करेगा, और सेकेंडली दैट हेल्प्स इन जीन रेगुलेशन, और प्रॉपर्ली जीन को रेगुलेट किया जा सके ताकि वो एक्सप्रेस करे और बॉडी में जितने भी काइंड ऑफ ट्रेट्स हैं उनको कंट्रोल कर सके। तो ये बेसिक फंक्शन है हमारे पास न्यूक्लियोप्रोटीन, जो कि अगेन एक हमारे पास कंजुगेटेड मॉलिक्यूल है। तो ये आज की हमारी डिस्कशन थी रिलेटेड कंजुगेटेड मॉलिक्यूल्स के। तो इंशाल्लाह होती है मुलाकात आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।